जैन साथियों, वर्ग 3 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही देर पहले डीपीआई ने एक ऑर्डर रिलीज किया था और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आज ही की डेट में जिन अभ्यर्थियों ने, जिस कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उस पद को रिक्त मानकर उसी कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट अपलोड करनी थी। तो 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट की मेरिट आ चुकी है। हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की मेरिट देखने वाले हैं। आप इस सेशन कंप्लीट देखिए ताकि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम था तो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है नहीं, इससे क्लियर हो जाएगा। हम सबसे पहले तो देखते हैं किस तरीके से अपना नाम देख सकते हैं और कहां पर ये मेरिट लिस्ट मिलने वाली है। तो गूगल पर आप सर्च करेंगे एमपी एजुकेशन पोर्टल, तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर एमपी एजुकेशन पोर्टल 2.0 पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आदेश दिखाई देंगे। सबसे पहला आदेश दिखाई दे रहा है डीओ रायसेन, उसके बाद खंडवा, खंडवा, सीधी, नीमच, विदिशा, यानी कि 5 जिलों के आपको आदेश दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, 4 जिलों के ही आदेश अभी तक आपको दिखाई दे रहे हैं। रायसेन, खंडवा, सीधी, नीमच, 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट के आदेश आने वाले हैं। किस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट के आदेश देखना है और कब तक आएंगे, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो अभी हम सबसे पहले रायसेन डिस्ट्रिक्ट का हम डाउनलोड करते हैं आदेश और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट का ये आदेश है, आप सभी को पता है 26/11/2022 को ये विज्ञापन आया था जिसके थ्रू ये काउंसलिंग चल रही थी। उसी में से कुछ कैंडिडेट्स ने जो कार्यभार ग्रहण नहीं किया, यानी कि जिनकी जहां पोस्टिंग हुई थी वहां पर उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली, तो उस पद को उन्होंने रिक्त मानकर उन्हीं कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो उनके निचले क्रम पर थे, यानी कि फर्स्ट वेटिंग, सेकंड वेटिंग, अब वो कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट ने वहां पर ज्वाइन नहीं किया और उसी कैटेगरी के उतने ही कैंडिडेट को वहां पर वेटिंग लिस्ट से क्लियर इस मेरिट लिस्ट में कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर रोल नंबर मिलेगा कैंडिडेट का, यहाँ पर इनका नेम और फादर नेम, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, यहाँ कंसोलिडेटेड रैंक, यहाँ पर उनकी खुद की कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही यूआर, तो यूआर के किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं ली है। तो इनका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, तो इनका सिलेक्टेड कैटेगरी यूआर नील ओपन और इनका जो पोस्टिंग प्लेस है वो अजीत नगर एनएमएस है और रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। तो ये फर्स्ट कैंडिडेट है। इसी तरीके से आप अपना नाम देख सकते हैं, क्या आपका ये नाम है। और भी मेरिट लिस्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपन मेरिट लिस्ट देखने वाले हैं। तो इस सेशन में अंत तक बने रही ताकि हम सारे डिस्ट्रिक्ट की मेरिट लिस्ट देख सकें। सेकंड कैंडिडेट का नेम है, ये उनका एड्रेस, ये कंसोलिडेटेड रैंक, ये इनकी कैटेगरी और यूआर नील फीमेल में हुआ है, यानी कि यूआर नील फीमेल की भी किसी फीमेल ने यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं ली। उन्हीं के स्थान पर उनकी वेटिंग लिस्ट में जो उनका मेरिट क्रम था, फर्स्ट मेरिट क्रम था, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। इसके नीचे देखते हैं हम थर्ड पर यूआर नील फीमेल है। अगली लिस्ट देखते हैं रायसेन में फोर्थ पर देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस की कोई फीमेल है, उनका यूआर नील ओपन में हुआ है, यूआर नील फीमेल में हुआ, सॉरी। एक एससी के हैं यहाँ पर, एससी की फीमेल, इनका एससी नील फीमेल में हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पोस्टिंग प्लेस भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपका रहेगा रोल नंबर, यहाँ पर आपका नेम और फादर नेम, यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर आपकी कंसोलिडेटेड रैंक, यहाँ पर आपने जिस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, ये जो जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और इसमें जो सिलेक्टेड कैटेगरी, यानी कि आपका इस कैटेगरी में सिलेक्शन, और ये आपकी पोस्टिंग प्लेस है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, और ये आपकी संस्था और ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो हमने 6 कैंडिडेट का नाम देखा। उसके बाद 7वें कैंडिडेट, ये भी एससी की फीमेल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने 7 कैंडिडेट के नाम देखे। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में 7 कैंडिडेट के नाम आए जिसमें यूआर नील फीमेल भी हैं, यूआर फीमेल, यूआर मेल, ठीक है ना। यूआर मेल का सिलेक्शन यूआर नील ओपन में हुआ, एससी की फीमेल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हर डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। इसमें आपको आदेश के बाद सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कब तक ज्वाइनिंग करनी है, आपका क्या पे स्केल है। यहाँ पर आपको 2400 ग्रेड पे दिखाई दे रहा होगा। आप सभी को पता है कि 3 वर्ष का यहाँ पर परिवीक्षा अवधि है, जिसमें पहली साल 70, दूसरी साल 80, तीसरी साल 90% मिलता है। मामा जी ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि 2 वर्ष का परिवीक्षा अवधि होगी और पहले वर्ष 70 और दूसरे वर्ष 100 होगा। वो भी आगे चलकर ये आदेश भी आने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद और क्या चीज़ें हैं, आपको कितने दिन में आपको यहाँ पर उपस्थिति देनी है, तो आपको यहाँ पर 15 दिन के अंदर आपको उपस्थिति देनी है प्रत्येक जिले में, ठीक है ना। ये सबके लिए कॉमन रहेगा। नीचे का 15 दिवस के मध्य आपकी जहाँ पोस्टिंग हुई वहाँ पर उपस्थिति देनी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को जो दस्तावेज लेकर जाने, वो आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर स्वप्रमाणित 3 प्रतियों में ये दस्तावेज लेकर जाने। 3 प्रतियों में यहाँ पर लिखा है, 3 स्वप्रमाणित प्रतियों में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। क्या क्या लेकर जाना, नियुक्ति आदेश जो अभी जारी हुआ है वो नियुक्ति आदेश, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जाति प्रमाण सक्षम स्तर से जारी किया हुआ, ठीक है। SC ST OBC EWS
सारे नवीन, ईडब्ल्यूएस का नवीन प्रमाण पत्र, ठीक है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का, ठीक है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का 40% का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक से आपका सिलेक्शन हुआ तो वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, शासकीय सेवक हैं तो शासकीय सेवक का आपका होना चाहिए, अगर आप कहीं से रिजाइन दे रहे हैं तो उसकी एनओसी होना चाहिए, है ना। उसके अलावा अभ्यर्थी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो आपका 10th 12th और आपने डीएड किया है तो डीएड, बीएड किया है तो बीएड, ठीक है ना। उसके अलावा आपका एक शपथ पत्र भी होगा और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया, यानी कि जो आपने एग्जाम दिया था एमपीटेट का उसका स्कोर कार्ड भी आवश्यक है। इसके अलावा 15 दिवस के अंदर आपको उपस्थिति दर्ज देनी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट लाइन ये एक चीज़ और स्पष्टता लिखी गई है कि यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित अंतिम निर्णय के अधीन है, ठीक है ना। तो ये भी एक लाइन हर जगह देखने को मिलेगी, जितने भी मामले चल रहे हैं, चाहे वो कैटेगरी से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड या फिर बीएड डीएड सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये रायसेन जिले का है। इसी प्रकार आप हर डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं, जैसे कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट का अगर अपन देखते हैं तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट का अपन यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट में किस किस का सिलेक्शन हुआ है। तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको यहाँ पर क्वालिटी नहीं नज़र आ रही सही तरीके से तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं 480 पिक्सल पर। यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम है, ये एड्रेस, ये इनका कंसोलिडेटेड रैंक, यहाँ पर इनकी ये कैटेगरी है और किस कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है तो ये सिलेक्टेड कैटेगरी, और किस स्कूल में इनका सिलेक्शन हुआ, कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है तो ये वो स्कूल है, और यहाँ पर इनका ये डिस्ट्रिक्ट है खंडवा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप अपना नाम देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है ना। तो इस तरीके से खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे 8 पद, जिसमें SC, EWS, UR 3 कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम और कैटेगरी का देखने का प्रयास करते हैं। खंडवा का एक और आदेश है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो खंडवा का दूसरा आदेश ये, इसमें हम देखते हैं एक दूसरा आदेश, सीधी का आदेश है ये, ठीक है। सीधी के आदेश में देखने का प्रयास करते हैं कितने कैंडिडेट हैं। तो सीधी के आदेश में आपको दिखाई दे रहे होंगे 10 कैंडिडेट की सूची है, और ये सही तरीके से भी दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं। इस प्रकार आप इन सारे आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं एमपी एजुकेशन पोर्टल से, और वहां से इन आदेश को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट या कोई रहती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नीमच का आदेश देखते हैं हम, ये नीमच का आदेश है, इसको थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। तो नीमच के आदेश में हम देखते हैं कितने कैंडिडेट हैं, किस कैटेगरी के हैं। तो यूआर के यहाँ पर भी कैंडिडेट यूआर के हैं, 2 कैंडिडेट हैं, दोनों की दोनों फीमेल हैं। ये इनका रोल नंबर, ये इन कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, ये इनका एड्रेस, ये कंसोलिडेटेड रैंक, ये इनकी खुद की कैटेगरी, और यहाँ ये कैटेगरी दिखाई दे रही सिलेक्टेड कैटेगरी, जिस कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये यूआर की 2 फीमेल हैं और यूआर निल फीमेल में इनका सिलेक्शन हुआ है। और सारी चीज़ें नीचे की सेम है कि 15 दिवस के अंदर आपको उपस्थिति देनी है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है मैंने वो आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। 3 प्रति में लेकर जाना है, सारी शैक्षणिक आपकी जो मार्कशीट वगैरह हैं। इसके अलावा अतिथि से फॉर्म फिल किया तो अतिथि का आपको वो लेकर जाना है, सर्टिफिकेट प्रमाणित, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी कास्ट जिसका आपने रिजर्वेशन का लाभ लिया है, SC ST OBC EWS, तो वो लेकर जाना है। स्थायी निवास लेकर जाना है, और इसके अलावा अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो वो लेकर जाना है, एक्स सर्विसमैन है तो वो लेकर, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। मैंने आपको बता दी, आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। 15 दिवस के अंदर आपको उपस्थिति दर्ज करनी है। अगर आपके जिले का अभी तक आदेश आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप MP एजुकेशन पोर्टल पर जाएंगे। MP एजुकेशन पोर्टल जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर ये दिखाई देगा MP एजुकेशन पोर्टल 2.0, आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको आदेश दिखाई देंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट का आदेश भी जल्द ही जारी होने वाला है, जैसे कि अभी रतलाम डिस्ट्रिक्ट का भी जारी हो गया है। तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट का अब भी जस्ट 1 मिनट पहले ही जारी हुआ, तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट वाले भी यहाँ से देख सकते हैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट से किन किन का सिलेक्शन हुआ है। तो इसी तरीके से और भी डिस्ट्रिक्ट का जारी होते जाएंगे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बताई दी पूरी प्रोसेस किस तरीके से आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे, ठीक है ना।
तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का इस तरीके से एमपी एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रोल नंबर, ये कैंडिडेट नेम, ये एड्रेस, ये इनकी कंसोलिडेटेड रैंक, ये इनकी कैटेगरी और इनका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ ये वो है, और इसके अलावा कौन से स्थान पर इनकी पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग नेम भी दिखाई दे रहा होगा आपको इस साइड, पोस्टिंग प्लेस, और यहाँ पर इनका ये डिस्ट्रिक्ट रतलाम। तो इस तरीके से आप देखेंगे रतलाम में यूआर फीमेल का हुआ है, यूआर मेल का हुआ है, ओबीसी फीमेल का हुआ है, ओबीसी फीमेल का हुआ है, ओबीसी फीमेल और एससी मेल का हुआ है। तो इस तरीके से 6 व्यक्तियों यानी 6 कैंडिडेट के यहाँ पर नाम आए। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं। अभी रतलाम, रायसेन, खंडवा, सीधी और नीमच तक के अभी आदेश जारी हुए हैं, यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट के हुए हैं। आप इसी तरीके से यहाँ पर इस पोर्टल पर देखते रहें, आपको आदेश ज़रूर मिल जाएगा आपका आदेश। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और वर्ग 1-2 की तैयारी करना चाहते हैं या 3 की, तो प्ले लिस्ट में उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, चाहे सिलेबस से रिलेटेड हो या फिर किस तरीके से हमें तैयारी करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होगी, सारी चीज़ें हैं। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।